अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पाकिस्तान में अच्छू शीदी किस्त नंबर 6 पेश की जा रही है, जिसमें लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा डाका उस वक्त 7 करोड़ का सोना लूटा गया था और अच्छू शीदी के मशहूर वाक़यात इस किस्त में पेश किए जाएंगे। अच्छू शीदी की 1 से 5 तक अक़सात के वीडियो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान के फोल्डर में भी अच्छू शीदी की पिछली 5 अक़सात मौजूद हैं। याद रहे अखबार में सन 2018 में अच्छू शीदी की मुकम्मल स्टोरी किस्तवार शाया हुई थी। ये 8 अक़सात थीं। ये मालूमात अखबार से लेकर ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर, डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलावा डॉन ऑफ पाकिस्तान का फोल्डर भी है, जिसमें 45 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज मौजूद हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के किसी मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दरियाए रावी में उस वक्त पानी की रवानी बहुत होती थी। इसमें तैरना आसान काम नहीं था, लेकिन अच्छू के पीछे भी मौत थी और आगे भी मौत दिखाई दे रही थी। आगे वाली मौत में बचाव की सूरत थी, सो इसने दरियाए रावी में छलांग लगा दी। पुलिस वाले हैरानो परेशान इसको देखते रहे। अच्छू ने पुल के नीचे लगे पिलर के सहारे खुद को संभाल लिया। पुलिस वाले कुछ देर इसके आसार ढूंढने की कोशिश करते रहे। बाद अज़ां तेज़ पानी का बहाव देखकर वापस चल पड़े कि ऐसे पानी में कोई माहिर तैराक भी रकम का तोड़ा लेकर नहीं तैर सकता। अच्छू ने इस वक्त रकम के तोड़े से वज़न कम करने के लिए आधी रकम दरियाबुर्द कर दी। बाकी तोड़े को दांतों में दबाकर पुल के नीचे पानी में छुपा रहा। जब पुलिस चली गई तो अच्छू पानी से बाहर निकला और शकरगढ़ के जंगल की तरफ जा निकला। शकरगढ़ जंगल में भी बारला ग्रुप की पनाहगाह थी। इस दौरान घर वाले और गांव वालों ने यकीन कर लिया कि अच्छू दरिया में डूब गया है। इसकी लाश की तलाश शुरू कर दी गई। 20 रोज़ तक लाश तलाश की जाती रही, लेकिन अच्छू की किसी को खबर ना मिली। 21वें रोज़ बारला ग्रुप के एक बंदे ने आकर अच्छू की वालदा को इतला दी कि अच्छू जिंदा है और शकरगढ़ में है। अच्छू शीदी के एक बहुत बड़े डाके का वाक़या जिसने पूरे ज़िला लाहौर को हिलाकर रख दिया था। बारला गैंग ने अपने इश्तिहारी दौर में लाहौर की एक सुनियार मार्केट जो सूहा बाज़ार में वाक़या थी, इसे भी लूटा। इस मार्केट में इंतहाई कीमती सामान फ़रोख्त होता था। आला किस्म की घड़ियां भी वहां फ़रोख्त होती थीं, जिनमें इस वक्त की मशहूर शोहरत याफ्ता घड़ी राडो सिर्फ इसी मार्केट से मिला करती थी। बारला ग्रुप में इस वक्त 40 के करीब लोग थे। सुनार मार्केट में पहुंचे और उन्होंने मार्केट के दोनों अतराफ खड़े होकर रास्ता बंद करके हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इनके साथ इस वक्त 3 ऐसे इश्तिहारी थे जो पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। इनमें एक मारूफ नाम सब्बू लीला भी था, जो गुजरांवाला के नज़दीक लीला गांव का रहायशी था। सब्बू लीला की भी अच्छू और शीदी के साथ दोस्ती एक इंतकाम पर मबनी है, जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा। सूहा बाज़ार से तमाम सोना, घड़ियां और कीमती पत्थर यानी जवाहरात इन लोगों ने लूट लिए। ये जो सारा सामान लूटा गया था, इसकी मालियत का अंदाज़ा उस वक्त 6 से 7 करोड़ रुपया लगाया गया था और ये खबर BBC पर भी नशर हुई थी और इसने तस्दीक की थी कि सामान की मालियत इतनी ही है। इस डाके ने सबको हैरानो परेशान कर दिया और ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। पुलिस जगह जगह इनकी तलाश में फिर रही थी, लेकिन ये जंगलों में पनाह गुज़ीन थे। अच्छू और शीदी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो वाक़यात शोहरत रखते हैं, इनमें एक मारूफ वाक़या इस वक्त की एक मशहूर अदाकारा और डांसर के 2 बार अगवा का है।
ये अगवा कोई रकम की गर्ज से ना था, बल्कि सिर्फ इसलिए उठा कर लाते थे कि इसका मुजरा देखते और लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। ये मुजरा वो सफदर डयाल के डेरे पर मुनक्कद करते थे। बाद में इस अदाकारा ने सफदर डयाल से इस बात की शिकायत की कि अच्छू और शीदी मुझे घर से उठा कर ले जाते हैं, उन्हें मना किया जाए। इस पर सफदर डयाल ने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा ना करो। बाद अज़ां इन दोनों के साथ इस अदाकारा के ताल्लुकात बन गए और वो खुद बखुशी इनके यहाँ आने जाने लगी। जब बाद में अच्छू शीदी कत्ल हुए तो इनकी गन के बट पर इस अदाकारा की तस्वीर लगी हुई थी। इसके अलावा एक और वाक़या जो बहुत शोहरत रखता है वो एक बूढ़ी औरत रुकैया बीबी का है। शीदी एक दिन शेख रोहेल असगर के घर मौजूद था। पुलिस को मुखबरी मिली कि शीदी शेख रोहेल असगर के घर मौजूद है। पुलिस का छापा पड़ा तो शेख रोहेल असगर ने पुरानी करोला की डिग्गी में शीदी को छुपा दिया और साथ एक क्लैशनकोफ रख दी और शेख रोहेल असगर खुद गाड़ी पर निकल खड़ा हुआ और शीदी को शादरा पार करा दिया, जो उस वक्त गुजरों की अमाजगाह थी। लेकिन वो जितने गुज्जर थे सब अच्छू और शीदी को भत्ता देते थे। वहाँ वो गुजरों के एक घर पर ठहर गया। वहाँ रुकैया बीबी नामी एक बुजुर्ग खातून को मालूम हुआ कि शीदी आया हुआ है, तो वो इसके पास आई और कहने लगी कि मेरी 4 बेटियां हैं और मैं इनकी शादी करना चाहती हूँ, मेरे पास रकम नहीं है। शीदी ने पूछा कि किस इलाके में रहती हो। इसने इलाके का नाम बताया तो शीदी ने वहाँ के चौधरी का नाम लेकर कहा कि इसे जाकर मेरा पैगाम दो कि तुम्हें 1 लाख रुपया दे। वो 1 लाख रुपया लेकर तुम अपनी 4 बेटियों का ब्याह कर लेना। रुकैया बीबी इस चौधरी के पास पहुंची जो अपनी ईंटों के भट्टे पर मौजूद था। इसे शीदी का पैगाम दिया कि तुम्हारी ज़मीन जायदाद बहुत है, मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो चौधरी ने समझा कि ये बुढ़िया इसे पागल बना रही है, चुनाचे रुकैया की इसने बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया और कहा कि शीदी ने तुम्हें भेजा है तो जाओ और शीदी को कहो कि वो तुम्हारे साथ आए, इसे साथ लेकर आओ और पैसे ले जाओ। रुकैया बीबी नाकाम वहाँ से वापस आ गई, लेकिन अब इसका शीदी से मिलना मुश्किल था, लिहाजा वो शीदी के घर आ गई। वहाँ भी इसे शीदी ना मिला। रुकैया बीबी ने हिम्मत ना हारी और आखिर एक रोज़ शीदी इसकी मौजूदगी में घर आ पहुँचा। रुकैया बीबी शीदी को कहने लगी, तुम्हारा नाम लिया तो उसने मेरे साथ ये सलूक किया, तुमने मुझे पैसे नहीं देने तो बेइज्जत तो ना कराते। शीदी ने इसी वक्त रुकैया बीबी को साथ लिया और चौधरी के भट्टे पर जा पहुंचा। वो चौधरी अपने भट्टे पर मौजूद था। शीदी ने इसके भट्टे पर मौजूद 60-70 हज़ार रुपया उठाकर रुकैया को दिया और चौधरी को साथ लेकर शादरा बाज़ार आ गया और ऐन बाज़ार में इसे मुर्गा बना दिया। रुकैया बीबी अच्छू और शीदी के कत्ल के बाद भी मुस्तकिल इनके घर आती जाती रही और शीदी को याद करके रोती रही। अकरम और जेडू नामी 2 भाई थे जिनके बाप के साथ अच्छू और शीदी के बाप इल्म दीन का ताल्लुक था। ये दोनों भाई भी इनके यहाँ आते जाते थे। इनकी एक बहन नज्जो थी, वो बहुत दलेर औरत थी। जब अच्छू और शीदी पर बुरा वक्त आया तो इसने इनके घर कभी राशन की कमी ना होने दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि नज्जो के भाई कत्ल हो गए और नज्जो अकेली रह गई। चुनाचे अच्छू और शीदी ने नज्जो के भाइयों के कातलों को जाकर कत्ल कर दिया। यही वजह थी कि नज्जो अच्छू और शीदी पर जान छिड़कती थी। जब तक अच्छू और शीदी जिंदा रहे नज्जो बेखौफो खतर फिरती रही। इसकी दलेरी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो अपनी कमर के साथ होस्टर में पिस्तौल रखती थी। बाद में जब अच्छू और शीदी कत्ल हुए तो नज्जो के दुश्मनों के लिए मैदान साफ हो गया और उन्होंने एक रोज़ नज्जो को कत्ल कर दिया। अगली किस्त नंबर 7 जो कि सेकंड लास्ट किस्त है, अच्छू और शीदी का सबसे बड़ा दुश्मन यूनस पुच्चर को ये कैसे कत्ल करते हैं और शेख असगर और माजा सिख की दुश्मनी में ये किन अफराद को कत्ल करते हैं, आप जान पाएंगे। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है
कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।